तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ DBMS, देन फीचर्स ऑफ DBMS, इम्पॉर्टेंट फीचर्स, देन इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ DBMS। तो सबसे पहले हम DBMS की डेफिनेशन देखते हैं। सो DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज द डेटाबेस। मतलब हम कोई भी सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ योर DBMS। It acts as an interface between database and the user और the application program। मतलब वो इंटरफेस की तरह काम करता है किसके बीच में, यूज़र एंड द डेटाबेस। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने इधर लिखे हैं, और भी हैं बट मेन एग्जांपल्स जो हमने सुने हैं तो वो ये हैं: Oracle डेटाबेस, MySQL, MS एक्सेस, Microsoft SQL सर्वर। मतलब ये हर एक ने सुने होते हैं, तो इसलिए ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। देन इधर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि DBMS कहाँ पे काम करता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इधर डेटाबेस है। डेटाबेस क्या करेगा, इट स्टोर्स स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज डेटा। मतलब हमें पता है डेटाबेस में स्ट्रक्चर्ड डेटा या ऑर्गेनाइज वे में डेटा स्टोर होता है। देन इज़ योर DBMS, मतलब ये सॉफ्टवेयर है टू मैनेज द डेटाबेस। एंड इधर क्या आ गया, एप्लीकेशन या यूज़र जो भी है। तो DBMS क्या करता है, DBMS एक्ट एज ए इंटरफेस। ये इंटरफेस की तरह काम कर रहा है किसके बीच में, डेटाबेस एंड द यूज़र। तो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ DBMS। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट फीचर आता है एसिड प्रॉपर्टीज़। एसिड प्रॉपर्टीज़ में A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, देन कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब इधर मैंने शॉर्ट पॉइंट में लिखा है एटॉमिसिटी क्या होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन या तो 0% कंप्लीट हो या फिर 100% कंप्लीट हो। मतलब या तो हो ही ना ट्रांजैक्शन या फिर 100% हो, बीच में स्प्लिट ना हो। सेकेंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब इधर मैंने लिखा है चेंज एवरीवेयर, और इसको इधर एक्सप्लेन करा है, द चेंज इन डेटा शुड बी रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर इन डेटाबेस। अब किसी सपोज करो एम्प्लॉय है, कि एम्प्लॉय का डेटा 2-3 टेबल में है, तो अगर मैं उसमें चेंज करती हूँ तो वो 2-3 टेबल में भी रिफ्लेक्ट हो। ऐसा ना हो कि एक ही टेबल अपडेट हो जाए और बाकी टेबल्स ऐसी रह जाएं। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटा में। नेक्स्ट इज़ योर आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स शुड बी इंडिपेंडेंट। मतलब डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। देन योर ड्यूरेबिलिटी, मतलब डेटा शुड नॉट बी लॉस्ट, डेटा ड्यूरेबल होना चाहिए। देन आपका सेकेंड पॉइंट आता है आपका डेटा सिक्योरिटी। मतलब एक्सेस कंट्रोल फीचर होना चाहिए हमारे पास, अनऑथराइज्ड एक्सेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर डेटा इंटीग्रिटी। डेटा शुड रिमेन एक्यूरेट, ऐसा ना हो डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जाए। देन इज़ योर डेटा रिकवरी। रिकवरी मतलब हमारे पास रिकवरी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मतलब बैकअप रखते हैं हम डेटा का, तो वो किस में आते हैं, डेटा रिकवरी में। डेटा शेयरिंग मतलब मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक ही सेम डेटा साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकें विदाउट द करप्शन ऑफ द डेटा। तो ये क्या आता है डेटा शेयरिंग में। देन इज़ योर डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। हम सबको पता है हम SQL, दैट इज़ योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हम यूज़ करते हैं टू मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस। तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, DBMS के। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ DBMS। तो सबसे पहला आता है आपका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं सिंपल वे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यूज टू स्टोर डेटा इन अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। क्योंकि इसका नाम ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, तो मतलब एक ही लोकेशन में हम सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं। ईजी टू मेंटेन होता है क्योंकि एक ही जगह होता है। डेटा कंसिस्टेंसी इज़ मेंटेन्ड, क्योंकि ये एक ही जगह स्टोर होता है तो कंसिस्टेंसी हम बनाए रखते हैं। देन लेस कॉस्टली पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रलाइज्ड है। बट इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी एक फेलियर होता है तो हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस लॉस्ट हो जाएगा, पूरा डेटा लॉस्ट हो जाएगा हमारा। तो दिस इज़ योर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस। वन सर्वर फेलियर विल नॉट अफेक्ट द एंटायर डेटा सेट। तो देखो इसमें एडवांटेज यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड में कि एक फेलियर होता है, एक जगह फेलियर होता है तो पर दूसरी जगह के जो डेटा सेट है वो मतलब ठीक रहता है, वो मतलब लॉस नहीं होता हमारा डेटा। अब इसमें क्या है, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। मतलब क्योंकि एक्सेस टाइम कम लगता है तो परफॉर्मेंस सही रहती है इसमें। नेक्स्ट इज़ योर हिरारिकल। हिरारिकल में क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जहाँ पे भी देखो हिरारिकल आता है वहाँ पे
साफ सीधी सी बात है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर आएगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आता है। डेटा सेट्स आर कनेक्टेड इन वाया लिंक्स, मतलब क्योंकि हिरारिकल है तो कैसे कनेक्टेड होता है, वाया लिंक्स। नेक्स्ट आता है नेटवर्क डीबीएमएस, दैट फॉलोज नेटवर्क डेटा मॉडल, अलाउज मोर फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप वेयर अ चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स। अब इधर ये पॉइंट लिखा हुआ है मल्टीपल पेरेंट्स। हिरारिकल में क्या होता है, एक चाइल्ड के पास एक ही पेरेंट होगा, बट पेरेंट के पास मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क में ऐसा कुछ नहीं है। एक चाइल्ड के पास मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं, तो ये नेटवर्क बनाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या है, नेटवर्क डेटाबेस। देन इज़ योर रिलेशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो डेटा इट्स स्टोर्ड इन टेबल्स, टेबल्स किससे बनी होती है, रोज एंड कॉलम से। क्या है, यूजेस द कीज़ टू इस्टेब्लिश द रिलेशन, हम कीज़ यूज़ करते हैं टू इस्टेब्लिश द रिलेशन। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं टू मैनिपुलेट द डेटा, और कुछ इसके एग्जांपल्स मैंने इधर लिखे हैं, MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। अच्छा, इसमें अगेन एक प्रॉपर्टी आती है एसिड प्रॉपर्टी, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी करी थी, तो इधर मैंने लिख दिया है इसका क्या क्या है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछी जाती है एसिड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है NoSQL, दैट इज़ नॉट ओनली SQL, इट इज़ नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन फॉर हैंडलिंग लार्ज और ह्यूज डेटा। इसके भी 4 टाइप आते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस की, वैल्यू, कॉलम, फैमिली, ग्राफ डेटाबेस। तो ये जितने भी होते हैं ये किस में आते हैं, NoSQL डेटाबेस। देन आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, यूजेस ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा अप्रोच फॉर स्टोरिंग द डेटा। डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर एज ऑब्जेक्ट, मतलब जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करा जाता है इसमें। एंड ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज OQL इज़ यूज टू मैनिपुलेट द डेटा। एंड लास्ट टाइप आपका आ गया क्लाउड डेटाबेस। तो क्लाउड डेटाबेस क्या है, प्रोवाइड्स यूजर्स द वेरियस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस। तो हमारे आपने सुना होगा SaaS, SaaS, ये जो हैं ये सब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। तो कुछ एग्जांपल्स इधर ये हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजन वेब सर्विसेज। तो ये क्या है, क्लाउड डेटाबेस DBMS है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।